नमस्कार, मैं होनू गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज़ लाइव। इस समय हम मौजूद हैं बड़का माझा पंचायत में। प्रशांत न्यूज़ की टीम पंचायत दर पंचायत पहुंच के हर कैंडिडेट का जानने का यह कोशिश कर रही है कि आखिर उनको अपने जनता जनार्दन का समर्थन कैसे मिल रहा है। आखिर विगत 5 सालों में उन्होंने कौन सा अपना विकास, अपने कार्य को परिपूर्ण तरह से किया है। तो बता दें कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है बड़का माझा पंचायत के वर्तमान मुखिया, जो हर अपने पंचायत के लोगों के लिए दुख सुख में, यहाँ तक कि कोरोना काल में जो भी समस्या आई थी उसका भी समाधान किया गया था। तो हम देर न करते हुए लेके चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि इस समय चुनावी स्वयंवर में, चुनावी मैदान में किस प्रकार का उनका दौरा रह रहा है, लोगों का समर्थन प्यार कितना मिल रहा है और क्या मुद्दा लेके इस क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारा मुद्दा हमेशा से रहा है विकास, लोगों का साथ, लोगों को परेशानियों में सहयोग करना, लोगों के साथ रहना। हमेशा से हम लोग प्रयास किए हैं किसी को कोई परेशानी ना हो, जो हमसे समाधान जिसका मिल सके उसमें कोई परेशान ना हो। क्योंकि मुखिया से जुड़े हुए सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं गांव से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से थाना, हर समस्याओं में हम लोग सहयोग करते हैं। उनके साथ जाना पड़ता है, उनका काम करते हैं। ये सब देख करके जनता हमें पिछले 2 बार से चुन रही है। इस बार भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं सारे लोग हमारे साथ हैं, उठ के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। इस बार भी आप चुनाव जीतेंगे, हम लोगों का सहयोग है। आप लोगों के जैसे प्रतिनिधि की ज़रूरत है हमारे पंचायत में, जो विकास कार्य करते हैं, हमारे ज़रूरत पे हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख में, हमारे मरने जीने में हर जगह आप रहते हैं, हमारा मदद करते हैं, हमें मदद मिलता है आपसे। सभी लोग हमारे यहाँ किसी भी जाति विशेष का कोई बात नहीं होता है, सब लोग समान हैं, सबका सम्मान आदर है। सब लोगों को ध्यान में रख करके हम लोग इस चुनाव में रहते हैं और रहेंगे। विगत 2 बार से आप लोग मुखिया पद को संभाला हुआ है, इस कार्यकाल को संभाला हुआ है। ये तीसरी बार जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो उनका कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये समर्थन की अगर बात करें तो अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आपको पंचायत में घूम के ये पता करना चाहिए। हम तो हमेशा कहेंगे या कोई भी जनता प्रतिनिधि की बहुत बेहतर समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जितना देर रहते हैं अपने जनता दरबार में, मतलब जनता के पास जितना देर हम लोग जाते हैं, हमें लगता है कि हम जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता से घिरे रहते हैं। इतना प्यार मिलता है, जनता आती है हमारे साथ। हमारे जाने से पहले वो कहती है कि चलते हैं, हम लोग भी साथ में आपके। हमारे घर पे भी लोग आते हैं, जहाँ कोई त्रुटि होता है बताते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, जाते हैं आगे जनता के पास। विगत 2 सालों में कोरोना काल को लेकर के पूरा भारत इसमें डावाडोल था। आपके पंचायत की, बड़का माझा पंचायत की जो जनता थी, उसमें आपने क्या सहयोग किया था? स्वाभाविक सी बात है, ये गांव क्षेत्र है, यहाँ गरीबी का लेवल ज़्यादा है, मजदूर टाइप के लोग ज़्यादा हैं। कोरोना काल में क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, कोई साधन नहीं था, सब लोग घर बेकार बैठे थे, कोई जगह नहीं मिल रहा था जहाँ काम किया जाए, चूँकि सारी चीज़ें बंद थी, किसी के यहाँ कोई जाना आना कुछ नहीं था। इस समय जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनका कोई बैकअप नहीं था, पीछे से जो कमज़ोर हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो परेशान थे। स्वाभाविक है, उस समय जब जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन रात जो काम करके अपना काम चलाते हैं और काम ही ना मिले तो वो परेशान होंगे। इस दरमियान हमने क्या किया कि हम लोग सबके टच में रहे, जिसको जो परेशानी रही हमने अपने स्तर से जितना प्रयास हुआ किया, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करवाया। कोई बीमार है, ज़रूरतमंद है, उसका दवाई की इलाज करवाया, मेडिसिन भी रहने का प्रयास किया। और जो लोग भी हमारे यहाँ आए, उस दरमियान किसी भी दुख को लेकर के हम हर संभव प्रयास किए और को सॉल्यूशन। विगत 2 बार से आप मुखिया पद रह चुके हैं, तो क्या इसमें कोई अधूरा कार्य आपकी नज़रों से दिख रहा है?
देखिए, चूँकि ये गाँवी इलाका है और सारा काम मैं बोल दूँ कि मैं कर दिया हूँ या हो जाता है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 100% कार्य होना आज के समय में गाँवी इलाके में मुझे नहीं लगता कि एक बार में 2 बार में संभव है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिसका वजह होता है कि वहाँ कुछ न कुछ परेशानी रहा हो। जैसे हम रोड बनवाने का प्रयास किए कि हर जितनी भी रोड विगत वर्षों में हमने प्रयास किया है कि हमारे पंचायत की जितने भी कार्य हैं हम पूर्ण रूप से कर दें। प्रयास हमने किया है, उसमें हम सफल भी रहे हैं। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि 100% चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत सारी त्रुटि होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे समय से जो हमने प्रयास किया उसमें 2-3 रोडें छूट गई हमारे पंचायत की। उसका वजह रहा कि ज़मीनी विवाद का मुकदमा चल रहा था, जिसकी वजह से ये रोडें छूट गई। उसको हम प्रयास करके इस पर करेंगे, लोगों से हाथ पैर जोड़ के जो भी होगा बातचीत करेंगे। अभी आप जनता जनार्दन से क्या प्रयास करता हो, रहने की छवि हो, वैसे प्रतिनिधि चुने। आप सही प्रतिनिधि चुने। आपका एक चुनाव आपको 5 साल के लिए परेशानी में या सुख में ले जाएगा। इसलिए आप प्रतिनिधि को देखते हुए अपना बहुमूल्य वोट दें। हमें आपका अपार प्यार मिला है पिछले 2 बार से। इस बार हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बार फिर से मौका दिया जाए, ताकि हम आपके सुख दुख में आपका सहयोगी रहें, आपके साथ रहें। हमें आपसे आग्रह है कि आप हमारे से हुई कोई भी छोटी त्रुटि को नज़रअंदाज करके हमें पुनः चुनने का एक मौका दें। मैं सतीश राय, हमारी भाभी मुखिया हैं यहाँ से, अंकिता देवी। ईवीएम नंबर 1 पर मोतियों का माला ये चुनाव चिन्ह है हमारा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि 1 नंबर ईवीएम पे बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। इसका आशीर्वाद दें। आपका सतीश राय। बैठो नहीं। अपने बड़का माझा पंचायत से लोगों से, अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत के लोगों से, हमारी अपनी जनता से, हमारे गार्जियन से, हमारे माताएं बहनों से, हमारे बंधुओं से, हमारे जो भी अभिभावक हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप हमें 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को ईवीएम नंबर 1 मोतियों की माला छाप पे बटन दबा करके विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। आपके इस आशीर्वाद से हमें पुनः आपका सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत धन्यवाद।